सवाल यह आया, कहते हैं मैंने शादी की कि मेरे हालात बदल जाएं, मगर मेरे हालात ना बदले। मेरी बीवी मुझे इस बात के ताने देती है, वो गुर्बत पर भी ताने, रोजगार पर ना होने पर ताने। समझ गया, लेकिन एक बात होगा, जवाबी कार्रवाई ऐसी होती है कि वो तानों की तादाद बढ़ा देती है। अगर सब्र से, तहम्मुल से, मुस्कुरा कर और शरई तौर पर मालूमात हों और कोई हदीसें वाक़यात सुनाकर अगर बीवी को समझाया जाए तो आखिर वो भी तो इंसान है। और हो सकता है ये मुसलमान ही ने ज़ाहिर सवाल किया होगा, तो मुसलमान है, उसको अगर कोई हदीस सुनाई जाए तो फर्क तो पड़ेगा ना, फायदा तो होगा। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, समझाओ कि समझाना मुसलमानों को फायदा देता है। तो मोहब्बत से, प्यार से समझाएंगे कि देखो इस तरह आप कहती हैं तो तारे मेरा दिल दुखता है। अब शैतान मुझे बहकाएगा, मैं कुछ कह दूंगा, फिर हो सकता है आपका भी दिल दुख जाए। तो इस तरह मुझे ना कहें, मुझे शौक तो नहीं है कि हम भूखे मरें। मैं कोशिश करता हूँ, दुआ करें कि मतलब मैं मजीद कोशिश करने में कामयाब हो जाऊं, अल्लाह पाक हमको मतलब माला माल करे दुनिया और आखिरत की नेमतों से। प्यार मोहब्बत से समझाएं तो कैसी बीवी हो आखिर कब तक लड़ेगी। तो आमतौर पर लड़ाई बढ़ती है, वही बोलते ना, ताली दो हाथ से बजती है, एक से कितना ही मारो नहीं बजेगी। तो बीवी कितना शोर करे झगड़ा नहीं होगा। वो शोहर खाली घूरेगा तो झगड़े में इजाफा हो जाएगा, मुंह फुलाएगा तो भी झगड़े में इजाफा हो सकता है। मुस्कुराता रहे, चुप हो जाए, टाल दे तो इंशाल्लाह तरकीब बन जाएगी, लाइन पे आ जाएगी। आपने बहुत तजर्बे किए होंगे, बिगाड़ बढ़ गया हो सकता है, खुदा ना खास्ता। अब आप मेरा नुस्खा अपना लें, एक कागज पे तावीज बना लें, आप उस पर एक बड़ा दायरा बनाएं, उसमें फिर एक और दायरा बनाएं और एक तीसरा छोटा दायरा बनाएं इसमें, और इसको सीधी तरफ से लपेट कर आप इसका तावीज बना लें और इसको प्लास्टिक कोटिंग कर लें। मगर ये सारी कार्रवाई बीवी को पता नहीं चलनी चाहिए, अपने पास रखें। जब बीवी तानों पर, तशनी पर, बिगाड़ पर आ जाए ना, तो आप आगे पीछे होकर, साइड होकर, बोलना तो है नहीं ना, कुफले मदीना लगाना, आप सीधी तरफ के दांतों के नीचे दबा लें। हाँ, सीधी तरफ के दांतों में दर्द है तो उल्टी तरफ लगा लें, और ये क्या, अब दांतों से उसको ताबीज को पकड़ के रखना है। अब वो जितना शोर ज्यादा करे ना, उतना आपको ताबीज को दबाना है। आप देख लेना, फिर पैगाम देना कि वाकई ये नुस्खा कामयाब हुआ, इस ताबीज की मैं आपको इजाजत देता हूँ, इसको बनाए। और जिन जिन के घर में ये मसाइल हैं, मैं सबको इजाजत देता हूँ। और अगर शोहर इस तरह की शोर शराबे करता है तो बीवी ये ताबीज आजमा ले, फायदा ना हो तो मुझे कहना, इंशाअल्लाह। बर्दाश्त करना सीख लें तो घर चलता है। कुछ ना कुछ, अब ये औरत है, आप मर्द हैं, कुछ ना नेचर में तो फर्क होता है। तो यूं 5 उंगलियां भी तो सही नहीं है ना, 2 बातें अच्छी हैं तो 2 बातें बुरी, 1 बात बुरी है तो 3 बातें अच्छी, ये होता है। मतलब कुछ ना कुछ तो लक्षण होते हैं, मर्द में भी तो कुछ ना कुछ लक्षण होते हैं, ऐसे लक्षण होते हैं कि जिससे औरत तंग आ जाती है। लेकिन बात होगा वो निभा रही होती है, कभी मर्द निभा रहा था, कभी दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे होते हैं, तो यूं घर चलता है। ये बच्चे वगैरह हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, और ये मतलब हिसाब किताब चलता रहता है। अगर ये आप इनको बोलते हैं, देख कल शरबत बराबर मीठा नहीं था, आज थोड़ा ज्यादा डालना, और फुला शरबत, और ठंडा भी कम था कल, आप जरा पहले से फ्रिज में रख देना, और हाँ, और कल नमक ज्यादा डाल दिया था। हाँ, ये हरकतें कर रहे हैं तो मियाँ बीवी के फिर बनी माइनस ठनी झगड़े होंगे, क्योंकि जब बोलोगे नहीं तो झगड़े भी नहीं होंगे। या इसी तरह औरत कुछ कुड़कुड़ करती रहती है कि जरा प्याज काट दो, मैं कितने काटूं, मेरी आंखें जल रही है, जरा उठाओ, ये लो, ये छुरी फेंकी उसकी तरफ, या उठाओ प्याज, ये निकालो आलू उधर से। ये धंधे अगर बीवी करती है तो भी झगड़े हो सकते हैं। अगर चोर के पूरे बदन में फोड़े हो जाएं, पीप पड़ जाए, और बीवी अगर उसको चाटे अपनी जबान से, ये मिसाल दी है इस चीज में, तब भी ये उसके हुकूक अदा नहीं कर सकती शोहर के। इतना शोहर का मतलब है ना, शोहर का इतना हक ज्यादा है। अर रिजालो कव्वामूना अलन निसा, के मर्द जो है औरतों पर हाकिम है। तो
इसकी इत्ताअत करनी है, फरमाबरदारी करनी है जायज बातों में। हाँ, गुनाह का कहे तो नहीं मानना कि तू पर्दा मत कर, बेपर्दा शॉपिंग के लिए चल, तो नहीं जाना है। तो अपने तौर पर कोशिश कर रही है पूरी कि ये गुनाह का काम ना हो। शौहर को वैसे अखलाकी तौर पे चाहिए तो सही कुछ ना कुछ ताउन करता रहे, पकाने में, धोने में। कभी बीमार सीमार होती है औरत तो कभी बच्चा भी संभालना पड़ता है, कभी मतलब धुलाना भी पड़ता है बच्चे को, सब कुछ करना पड़ता है। खाली बच्चे को चूमते रहो और मौज करते रहो ये तो नहीं है ना। बच्चे को चूमो भी हो, थोड़ा कभी इसको धोने का काम भी कर लिया करो। सही बोलता हूँ, मतलब ताउन करना चाहिए। तो दोनों एक दूसरे से ताउन करेंगे तो घर चलता रहेगा, वरना तो यही चिक 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 होती रहेगी, गुनाहों के दरवाजे खुलते रहेंगे और गुनाहों में इजाफा होता रहेगा। कभी झाड़ू उठा लो, हाँ मारने के लिए नहीं, घर में झाड़ू देने के लिए। कभी दस्तरखान बिछा लो, कभी बर्तन उठा लो। यार ये बेचारी सारे काम एक ही करे, ये जरूरी तो नहीं है ना। तो एक दूसरे को ताउन करें, अल्लाह करेगा तो आपका घर मदीने की तरफ उड़ेगा और मदीने में जाकर आका के कदमों में फिक्स हो जाएगा इंशाअल्लाह।